नासिक शहर में नानावली और वडाला मुस्लिम कब्रिस्तान को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर से आंदोलन और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चाएं कर रही हैं। इस संबंध में कई राजनीतिक नेता अधिकारियों को निवेदन देकर या ज्ञापन देकर आंदोलन करके अपनी मांगे उनके सामने रख रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर पिछले कई वर्षों से कई आंदोलन किए गए, लेकिन मामला आज तक खटाई में पड़ा हुआ है। इस मामले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं नासिक शहर की समाज सेविका नीलोफर शेख। आज हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नानावली कब्रिस्तान और नासिक के मुस्लिम कब्रिस्तान पर उनकी क्या जानकारी है और कानूनी तरीके से वो क्या कहना चाहती हैं। हम उनसे जानेंगे और आज तक जितने भी आंदोलन हुए इनका क्या परिणाम हुआ और आगे जो आंदोलन होने वाले हैं इसका क्या परिणाम होने वाला है, इनसे हम मालूमात लेंगे। हम हेडलाइन पोस्ट में स्वागत करते हैं नीलोफर शेख का। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि भाई ने बोले कि नानावली और जो कन्नमवार पुल के पास का जो नानावली का जो कब्रिस्तान है और एक वडाला गांव में जो कब्रिस्तान का जो मतलब आज तक जो मतलब पहले तो मैं बता दूं कि मुस्लिम समाज को जो हक है सभी समाज के बराबर नहीं दिया जा रहा। जैसा कि मैंने पहले भी कायदे से निवेदन दे चुकी हूँ और जो हमारा नानावली कब्रिस्तान जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको स्टडी करके ही बोलूँगी। सर्वे क्रमांक जब 406, 407 में जो ठहराव हुआ था और वो जो जगह है नानावली कब्रिस्तान की वो 51,710 चौरस मीटर की है, जिसमें सभी धर्म, देखो मैं वो पढ़कर सुनाती हूँ आपको, सभी धर्मों के लिए आरक्षित की गई है, जिसमें विशेषता हिंदू धर्म, साहित्य, लिंगायत, हिंदू, गावली, गोसावी, दशनाम, नवनाथ, पंथी और वैद्य धर्मी लोगों के लिए आरक्षित किया गया। इस पर इनके लिए आरक्षित किया गया और उसी में मुस्लिम आप देख सकते हैं कि मंत्रालय में 1 जून को मुस्लिम समाज के लिए भी ये ठहराव मतलब इसमें मुस्लिम समाज के लिए भी आरक्षित किया गया। लेकिन कुछ हमारे ऐसे मतलब धर्मीय जो थे जिनको हमारे समाज से शायद प्रॉब्लम था, सभी समाज को दिया गया, लेकिन इन्होंने जब हमारी बारी आई तो वो ठहराव को कुछ मतलब ऐसी संस्थाएं जो हिंदू धर्मियों को मानने वाली है, इन्होंने क्या किया कि आंदोलन किए और आंदोलन करने के बाद में वो ठहराव रद्द किया गया। लेकिन मामला ये हुआ कि वो रद्द इसलिए हुआ कि महासभा में जब ये ठहराव रद्द हो रहा था तो उन लोगों की तादाद ज़्यादा थी और हम लोगों की तादाद कम थी। और हर बार की तरह अगर हमारी तादाद, इसलिए मैं हमेशा ये इस मुद्दे पर आती हूँ कि महासभा में अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद भेज सकेंगे, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा का जो एक अहमियत होती है, क्योंकि एक इंसान ज़्यादा नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर हमारे उनकी बराबरी से रहते तो शायद वो ठहराव रद्द नहीं होता। लेकिन वहाँ पर हमारे कुछ 1-2 नगर सेवक होंगे जिन्होंने बोला होगा और कुछ तो ऐसे जो मतलब सिर्फ जाकर बैठे हैं, मतलब बोल ही नहीं पाते, गूंगे बहरे जो चढ़ रहा है चलने दो। तो ये ऐसे नगर सेवक जो हम लोग चुन कर दे रहे हैं, इनकी वजह से आज ये मसले खड़े रह रहे हैं। क्योंकि अगर दो भी थे तो उनमें इतनी ताकत होना चाहिए थी कि उन्होंने पूरे समाज को हिला देना चाहिए था या उस वक्त अपना राजीनामा रख देना चाहिए था। ये मेरा सजेशन है, शायद मैं वहाँ होती तो यही करती। और ये जो ठहराव जो रद्द हुए हैं, ये कुछ इसमें हमारे कुछ जो नगर सेवक वहाँ बैठे थे ये उनकी भी गलतियाँ है और उन्होंने ये जब महासभा में उनको ये अधिकार था कि अपने समाज के लिए ये उन्होंने ठहराव जो था वो मंजूर करके लेना चाहिए था। और आप देखेंगे कि मैंने भी ये काफ़ी निवेदन दी हूँ। मैं इसके बाद वडाला जो कब्रिस्तान है उसके भी इस पर आती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ छगन भुजबल साहब। रुको एक सेकंड, कट कर।
मैंने भी ये मतलब निवेदन दी थी, और मैं इसलिए पढ़ के सुना रही क्योंकि ये 2 या 2.5 साल से मैं भी कंटिन्यू इस जद्दोजहद में हूँ कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए कब्रिस्तान के लिए जगह मिले। इसलिए मैंने ये जो नानावली कब्रिस्तान की जो जगह है, इस पर कम से कम मैंने 850 से 900 तक की साइन ली हूँ। और हर शहर अध्यक्ष, क्योंकि मेरे कुछ पिछले लाइव में भी मैंने ये बात कही थी, हर शहर अध्यक्ष से लेके तो महापौर से लेके आमदार से लेके खासदार तक मैंने ये निवेदन दी हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ पढ़कर बोलती हूँ। प्रकाश जी लौंडेसर, कैलाश जाधव जी आयुक्त साहब थे जो, जबकि गट नेते मन से अजय जी बोरस्ते विरोधी पक्ष नेते थे। ये गट नेते कांग्रेस के सलीम शेख जी मनसे के नगर सेवक, माजी नगर सेवक। श्री अहमद काजी साहब शहर अध्यक्ष MIM के। श्री रंजन ठाकरे सर शहर अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस के। गट नेते RPI अठोले गट। श्री अंकुश जी पवार सर मनसे के शहर अध्यक्ष। अब आप ये बताओ कि मैंने हर किसी को, यानी आमदार से लेके खासदार से लेके हर किसी को निवेदन दी, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि ये देने से या फिर आते वक्त में जो मुझे अभी ये सुनने के लिए मिल रहा है कि हमारे कुछ लोग जो है, जो राजकीय पौड़ी जो इनकी भाज रहे, इनको पूरा स्टडी भी नहीं है, इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। आप जब कब्रिस्तान के लिए अगर आप लड़ रहे हो, तो आप जब निवेदन देते हो, तो मैंने कई मेरे भाई लोग देखी है हूँ कि जो निवेदन तो देते हैं लेकिन बाद में उसका फीडबैक भी नहीं लेते हैं कि क्या हुआ। बस सोशल मीडिया पे निवेदन दिए, अरे उसका असर क्या हुआ? क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई है ये राजकीय नहीं है, ये मतलब हमारी सामाजिक लड़ाई है, और इसको हमको मतलब कायदे से ही लड़ना चाहिए, क्योंकि ये कायदे से ही रद्द हुआ है। लेकिन कायदे में जो ये समाज को इन्होंने जो मुद्दा बनाया है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे जो हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है, तो इस नाइंसाफी को हम ये जरूरी नहीं कि लाठी उठाए या फिर झगड़े करे या फसाद करे। बस मामला यही है कि हम लोग कायदे की लड़ाई लड़े और कायदे से ही हासिल करें। और मेरे तमाम भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेहरबानी करके आपकी राजकीय जो पौड़ी आप जो सेक रहे हो, एक किसी से बनवा कर लेते हुए हो, निवेदन में आप जो भी बनवा के लेते हो उसका स्टडी नहीं है, सर्वे नंबर क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, ये जो याचिका है ये हम कोर्ट से जो है हम वो लड़ कर ले सकते हैं। यहाँ पर अभी मुझे सुनने में आया है, और मेरा विरोध नहीं है, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आप लोग जो है मेरे लाइव में भी कि मेरा कब्रिस्तान के लिए आप लोग मेरा साथ दो, लेकिन साथ इसका मतलब ये नहीं कि रास्तों पे उतरो जिला। जब वक्त था, जब ठहराव आयुक्त साहब ने जब कैंसिल किया था, जब रास्ते पर उतरने की जरूरत थी, अब वो बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता बहुत वक्त हो चुका। और उस वक्त जो हमारे कौम के नगर सेवक बैठे थे, खास जो बहरे थे, गूंगे थे वो भी, और जो बोलने वाले थे वो भी, इन्होंने कम से कम अपने समाज के ऐसे दिग्गज लोग जो नासिक के शहर नासिक है, शहर खतीब, इनकी मदद लेकर आयुक्त साहब पर दबाव डालकर हमारे इस ठहराव को इन्होंने मतलब पास करा के लेना चाहिए था। लेकिन इन्होंने अपने सिर्फ पद संभाले, और पद संभालने के लिए आज हमारे मुस्लिम लोगों को नासिक शहर के, मुझे लगता है कि कोरोना के कारण में ये बात ज़्यादा सामने आई थी कि दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी नहीं था। खुद मेरे पास ये एक मुद्दा आ चुका था कि जब एक बजरंगबड़ी में किसी का इंतकाल हुआ था, तो मुझे फ़ोन आया था कि बाजी जब उसको अपने कब्रिस्तान में इधर दफनाने के लिए ले जाया गया जूने नासिक में, तो वहां पर बोला गया कि इसको यहाँ पर जगह नहीं है। तो वो कम से कम आधी रात तक वो बॉडी को लेकर घुमा गया, और फिर बहुत ज़्यादा दबाव प्रेशर के बाद में उसको फिर वहां पर दफनाने के लिए जगह दी। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं तो लेडीज़ हूँ, लेकिन मेरे मुस्लिम भाई, मैं कब्रिस्तान में नहीं जा सकती हूँ, इजाज़त नहीं है, लेकिन जो मेरे मुस्लिम भाई वहां पर जाते हैं, तो आप करना चाह रहे हो और आपको उतना नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करो। ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास पूरी मालूमात है, बिना शर्म किए या बिना झिझक किए एक ऐसी कमेटी बनाए कि जो ऊपर लेवल तक जाकर इसके पूरे डॉक्यूमेंट सही तरह से पूरे पुटअप करे, और वहाँ जाकर अपना जो हक है वो मतलब ये पास करके लाए ठहराओ। और उसके बाद में अब मैं आती हूँ वडाला कब्रिस्तान के मैटर पर।
मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मैं आपको फोटो दूंगी बाद में, कि एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था वडाला गांव में, और वो प्रोग्राम में जो बैनर लगा था, जो महापौर का था या माजी नगर सेवक जो है बीजेपी के, उसमें अपने भी नगर सेवक थे, तो वहां पर उनके वडाला गांव के जो मेरे भाई लोग हैं उन्होंने उनका सत्कार किया था। और सत्कार इस चीज का किया था कि भाई 60 कोटी रुपया जो है वो कब्रिस्तान के लिए मंजूर हो गया। अब ठीक है, हमने भी वो देख लिया कि अच्छी बात है भाई, कब्रिस्तान के लिए अगर पैसा आया है तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब ऐसी बॉडियों को लेकर घूमने लगे, जब इनको दफनाने के लिए जगह नहीं है, तब मैंने खुद सवाल की, महापौर से मैंने निवेदन दी कि भाई आपने तो वहां पर बैनर लगाया था, तो वो 60 कोटी रुपया है कहाँ? जब मैंने पूरी उसकी इंक्वायरी ली या पूरे मैंने उसके निवेदन दी, तब मुझे मतलब मेरा एक है भाई कि मैं जब निवेदन देती हूँ तो उसका फीडबैक हमेशा लेती हूँ, और उसको वो काम होगा या नहीं होगा उसकी पूरी मालूमात लेती हूँ। और तो मैंने जब उसका निवेदन देकर पूरी मालूमात ली, और जो मेरे भाई लोग थे उनसे भी पूछी कि आप लोग वहाँ पर थे, तो उन्होंने बोले कि नहीं 60 कोटी रुपया पास हुआ। तो फिर वो 60 कोटी रुपया अगर पास हुआ, लेकिन अभी अगर मालूमात दी जाएंगी या ली जाएंगी, तो वडाला गांव में जो 60 कोटी रुपये का इन्होंने जो फोटो सेशन करे या राजकीय वही आता है पोड़ी जो इन्होंने भाजे, लोगों को बेवकूफ़ बनाए, तो वो कुछ 60 कोटी रुपया मंजूर तो हुआ, लेकिन अभी तक जिनकी जगह है, जो जिनसे जगह ली गई, जो जिन लोगों की जगह हैंडओवर जो महानगर पालिका को करना चाहिए था इसके लिए, कब्रिस्तान के लिए, तो उनको अभी तक पैसा ही नहीं दिया गया। वो जो 2 भाई है जिनकी जगह है वो आपस में ही अभी लड़ रहे, और ये मैं खुद इसकी मतलब गवाही देती हूँ, या फिर मैंने खुद इसका स्टडी किया है, और मैं हर बार मेरे लाइव में जो भी हमारी माजी नगर सेविका है या महापौर, हमेशा उनसे सवाल करती हूँ, अगर 60 कोटी रुपया अगर पास हुआ तो कहाँ है 60 कोटी रुपया? अगर 60 कोटी रुपया पास हुआ है तो फिर कब्रिस्तान के जो जिन्होंने जिनसे मतलब जिनको देना चाहिए था उनको पैसे दिया ही नहीं है, तो फिर कब्रिस्तान हमारा हुआ कहाँ से? फिर 60 कोटी रुपया है कहाँ? इसके बाद में भी कोरोना काळ में आप देख सकते हैं, मुस्लिम शहरातील मुस्लिम बांधवासाठी महापालिकाकडून कब्रिस्तानसाठी आरक्षित भूखंड मुस्लिम संस्था मिळण्याबाबत, यानी ये जब इसके दौर में भी, कोरोना काल के दौर में भी, मैंने मेरी तरफ से कि भाई चलो वडाला गांव का कब्रिस्तान है, उसका 60 कोटी पता नहीं इन्होंने क्या करे, खा लिए क्या करे, वो तो हिसाब नहीं दे रहे, या फिर उसका ठहराव पास नहीं हो रहा, तो हमको एक ऐसी जगह पे दो कि जहां पर मुस्लिम समाज को ऐसा कब्रिस्तान दो कि हमारे लोगों को कम से कम दफन भूमि के लिए जगह मिले। लेकिन किसी के कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं मेरे भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि जो तुम आंदोलन करने वाले हो, कलेक्टर साहब या फिर आयुक्त, तो वहां पर करके आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां तक का टाइम खत्म हो चुका है। बस यही होगा कि जो हमारे बच्चे, जो आप जिन नौजवानों को आंदोलन में शामिल करोगे, उन पे सिर्फ केसेस होंगे, बाकी कुछ भी नहीं होगा। क्यों? तो ये वहां तक का मामला नहीं है, उसके हाई लेवल का मामला है। आप ऐसी कमेटी बनाओ, जो एजुकेटेड लोग हैं उनसे सलाह लो कि इसको कैसे कानूनी तौर पर हम हासिल कर सकते हैं, और उस तरीके से हासिल करने की कोशिश करो। बराए मेहरबानी मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह रास्ते पे उतर कर और पूरा नॉलेज नहीं होने के बाद में ये लोग आप मतलब अपने को बेवकूफ़ समझेंगे, तो इन लोगों के हाथों बेवकूफ़ मत बनो। ये कलम की लड़ाई है और कलम से ही लड़ो। ये बस मैं इतना ही मेरे भाइयों को बोलना चाहूँगी। होशियार लोगों को इशारा काफ़ी है, वो बाकी आगे का समझ जाए।